सोमवार को राज्य के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में अखिल भारतीय भूया समाज का मिलन समारोह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समाज के हजारों महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। भूया समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गईं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में फैली हुई भूया जाति की पाइक, खंडित प्रधान, कोटवार, मांझी, देहरी, खंडित भूया आदि उपाधि प्राप्त कर अनुसूचित जाति के लोग आज खुद रांची में जुटे हुए हैं और उनकी एकमात्र मांग संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने झारखंड का गठन किया, उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा है। देखिए, झारखंड प्रदेश में राज निर्माण के बाद ही जो छोटे छोटे समूह वाले जातियां हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जाति है, इन लोगों के साथ में बहुत अन्याय हुआ है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमने भूमिहार मुंडा लोगों का किया था। उनकी जो स्थिति, उनकी जो परेशानी से आप सभी लोग वाकिफ हैं। उसी तरह से चिक बड़ाई का मामला हुआ, चिक बड़ाई का भी स्थिति वैसे ही है। और आपका इधर जो भूया लोग, क्योंकि भूया लोगों का ऑलरेडी भूया एससी में आता है, इनको अनुसूचित जाति का दर्ज सर्टिफिकेट खतियान में, चूँकि इनका आपका उपाधि मिला हुआ है, पाइक का है, कोटवार का है, खंडित पाइक का है, तो इन तमाम चीज़ों को नहीं समझने के कारण इनके साथ जो गलतियां हुई है, और ये सबसे दुखद बात है कि कैबिनेट से भी हुआ है कि इनको मिलना चाहिए, लेकिन आखिर ये तमाम चीज़ें आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सही तरीके से, तो और इसका इनको एक तरफ से दंश झेलना पड़ रहा है। आपने देखा होगा भूमिहार मुंडा का मामला था, पूरा जो हालात हुआ, जो लोग ना आदिवासी में ना ओबीसी में रहे। अभी आपने इसके बारे में सुने कि इनका भी कोई जाति में इनका भी नहीं है कोई, तो जो खतियान में जो है और इनका जो एससी का जो इनके है खतियान में, तो ऐसे लोगों इसका पूरे चीज़ों को इसका शुद्धिकरण सरकार को करनी चाहिए। आने वाले दिन में आप कल परसों टाना भगत लोगों का समस्या है, जो यहाँ छोटी छोटी जो समूह वाले जातियाँ हैं, उन तमाम लोगों का समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा इसको एक तरफ से इस पर गंभीर है। और अगस्त महीने में हमारे राष्ट्रीय के राजू जी, जो एससी एसटी ओबीसी के चेयरमैन हैं, वो भी उनका भी आगमन होगा और इनका जो तमाम लोगों का हम लोग एक बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, इन तमाम लोगों को मिला करके, और इन समस्याओं को लेकर के सरकार तक ये बात को जाएगी, सरकार तक पहुंचनी चाहिए और ये राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको चर्चा किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके संबंध में बात किया। अगर कोई एससी लिखा हुआ है उसमें, तो सर्टिफिकेट मिलने में कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। विसंगत अगर पट्टा में है, उसको सुधार लेना चाहिए। वो तो फंडामेंटल चीज है, जो जिसका अधिकार बाय बार्थ कास्ट जो होता है, बाय बार्थ होता है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो आता है उसको पढ़ाई करते हैं, कोई चेंज कर नहीं पाता है। कोई एससी है, कोई एसटी है, बना नहीं सकता। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो बाय बार्थ है वो होता है। जो आदमी जिस एससी से जन्म लिया इसी आस में, उसको एससी बना लो। उसमें कोई आदमी नहीं बना सकता, उसमें कोई सरकार नहीं बना सकता। उसमें बाय बार्थ होता है। उसमें अगर कोई एससी है, वो पटा में लिखा गया कि जात में लिखा हुआ है, तो एससी ही बनेगा। वो तो उसमें देना ही देना है। वो जो नहीं देते उसका कारण ये है, मैं आपको बताता साफ क्लियर कर देता हूँ, आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो लोग खंडित लिखा गया है, पाइक लिखा गया है, क्षत्रिय लिखा गया है, नायक लिखा गया है, नायक लिखा है। इसी टाइटल के वजह से वो लोग नहीं देते, जो कि वो टाइटल नहीं है, वो जो हो वो उपाधि है। पहले क्या थे, वो लोग शासन करते थे, उनको उपाधि दिया जाता था। राजा लोग, रजी लोग को तो उपाधि देते थे। तुम नायक हो, सेना को देखो, तुम क्षत्रिय हो, छत्र को देखो, इसको देख करके वो बनाते थे। तो इसी हिसाब से उसको दिया गया, उसको कास्ट को उपाधि। उसको जो लिखा गया सर्वे सेटलमेंट में 1976, 77, 78 में, इसीलिए वो लोग को अभी नहीं दे रहे हैं। उसको संशोधन करने के लिए सरकार का काम है, राज्य का काम है। वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसको बिल्कुल करना चाहिए। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो एससी को क्यों नहीं मिलेगा? एससी को तो बिल्कुल ही एससी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेरा नाम है मेघनाथ नायक। मैं तो क्या बोलते हैं, अध्यक्ष हूँ, भूया समाज का अध्यक्ष हूँ, सर्वभारतीय भूया समाज का अध्यक्ष हूँ और प्राक्तन प्रशासक भी हूँ। मैं जान चुका हूँ कि ये पब्लिक लोग कैसे तकलीफ में आते हैं।
1930-32 के खतियान में सेटलमेंट सर्वे हुआ, उस समय कुछ लोगों के भूया लोगों के खतियान में जाति भूया नहीं होकर के उनका पदवी जो है दर्ज हो गया है। पदवी में जो है पाई, खंडित पाई, कोटवार, माझी, गरहई, खंडित भूया और ये सब उल्लेख हो गया है खतियान में। उसके चलते ये सरकार जो है मैंने प्रशासन जो है जाति प्रमाण पत्र इशू नहीं कर रही है। तो इसी संदर्भ में जो है 2018 में हम लोगों ने मांग किया था, मुख्यमंत्री को लिख के दिया था कि खतियानी विसंगति है, भूया समाज के खतियान में जाति ने प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो उस समय सर्वेक्षण हुआ TRI की ओर से, तो TRI ने ये रिपोर्ट कर दिया कि भूया जाति के खतियानों में कहीं कहीं पर विशेष रूप से साउ छोटानागपुर, गुमला, सिमडेगा, रांची, सिंहभूम जिला वगैरह में जो है ना, ये भूया जातियों के खतियान में जो है उनकी उपाधि दर्ज हो गई है। तो ऐसे संबंध में TRI रिपोर्ट दे दिया कि सही है। तो TRI जब रिपोर्ट दे दी है तो उसके बाद ये झारखंड सरकार में जो है आई और कैबिनेट में जो है ये 2019 में ये कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया। कैबिनेट ने यही पारित किया है कि झारखंड में भूया जाति के अंतर्गत जो है पाई, खंडित पाई, कोटवार, माझी, प्रधान, गरहई, गड़ाही, क्षेत्रीय, ये सबको जो है भूया जाति में सम्मिलित करने का स्वीकृति जो है मिल चुकी है। इसी का मांग है क्योंकि इसमें कई विसंगतियां हैं। आपको मालूम है कि एक ही रैयत के एक ही आदमी का जो 2-3 खतियान में अलग अलग जाति है। एक में जाति पाइक दिया है तो उसी के दूसरे खतियान में जाति भूया है। और एक ऐसा उदाहरण है कि सिंहभूम में कि एक ही व्यक्ति के खतियान में 3 खतियान है। एक खतियान में जाति जो है संथाल है, जाति संथाल है, और हाँ, और दूसरा में जो है माझी है, तीसरा खतियान में जो है पाइक है। तो कौन जाति को अपनाएगा उसमें? अच्छा, उसके बाद एक खतियान सिमडेगा में है, मतलब जो विसंगति है उसी को दूर करने दूर करने के लिए हाँ ये किया गया है। और मेरा नाम एक उदाहरण और बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा नाम मुरलीधर कोटवार। ठीक है, उदाहरण लोग लिख लेंगे।